मैं क्या करूं ना। मेरे इतने फेवरेट इयरिंग्स थे, वो भी खो गए। प्रमोशन भी नहीं मिली। मुझे मालूम पड़ा मैंने इतनी मेहनत की थी मम्मी, और अब पढ़ने पे भी मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं क्या करूं मम्मी, कुछ नहीं रहा मेरे पास अब। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत दुख में हो अभी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, गीता में भी ये कहा गया है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। मुझे एक बात बताओ, ये जो ज्वेलरी है, जो तुम्हारे इयररिंग्स खो गए हैं, ये तुम कहाँ से लाई थी? ऊपर से लेके आई थी? जब पैदा हुई थी तुम अपने साथ तो नहीं लेके आई थी ना? तुमने दुनिया से लिया था, दुनिया में रह गया। तो उस चीज को भूल जाओ, ये सोचो कि तुम्हारा और ज्वेलरी का बस इतना ही साथ था, ठीक है? और बाकी बात रही तुम्हारी प्रमोशन की, तुमने प्रमोशन के लिए क्या किया? तुमने प्रमोशन के लिए एफर्ट की, मेहनत की, ऑनेस्टी से काम किया, तुमने अपना कर्म कर दिया। अब तुम्हें प्रमोशन अभी मिलनी है या मिलनी नहीं है, या कभी फिर फ्यूचर में मिलनी है, उसकी चिंता करके तुम अपना समय क्यों व्यर्थ करती हो? तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करो, और वो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में ये नहीं है कि कल को उस एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन अगर आज तुम टेंशन में बैठ के पढ़ाई करोगी नहीं तो तुम डेफिनेटली फेल हो जाओगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए अब मेरे बच्चे, जाओ पढ़ाई करो और कल के एग्जाम की खूब दिल से तैयारी। पर मम्मी, मैंने इतनी मेहनत की थी, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ नहीं रहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं खोया। तुम्हारे पास तो मौका है अभी कि तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। ज्वेलरी या प्रमोशन तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहते, पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा कैरेक्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अपना कर्म करते जाओ और फल भगवान पर छोड़ दो। उसकी चिंता करके अपना वक्त को तो क्या मम्मा, मैं अब भूल जाऊं अपने इयररिंग्स को? आई थिंक आप सही कह रहे हो। आई थिंक मुझे अब अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने एग्जाम्स में तो अच्छे नंबर लेके आऊं, मेहनत करूं। अब जो हो गया तो हो गया। बिल्कुल बेटा, चिंता से तुम्हारी शांति भंग हो रही है, लेकिन कर्म से तुम्हारी जीत तय होगी। तुम पढ़ाई करो, मन लगाओ और बाकी भगवान पर छोड़ दो। भाई, अब इसको तो मैंने काम डाउन कर दिया और इसको मैंने समझा दिया कि क्या सही है और क्या गलत। अब मैं आपको भी एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ। सोचो तुमने नौकरी में प्रमोशन नहीं मिली या तुम्हारी फेवरेट चीज खो गई, तुम उदास हो जाते हो, जैसे ये पगली उदास हुई थी, चिंता करते हो। लेकिन सही क्या है? सही है कि तुमने जो पाया है वो भी टेम्पररी था, और जो गया है वो भी तुम्हारा कभी नहीं था। तुम्हारा असली धर्म है अपना कर्म करना, मेहनत, ईमानदारी, और वो भी प्यार से। अगर हम इस ज्ञान को रोजाना लाइफ में प्रैक्टिस करें तो छोटी छोटी चीजों पर टेंशन लेना हम बंद कर देंगे। अपने काम में बस पूरा मन लगाओ, रिजल्ट की चिंता ना करो। अपने रिलेशनशिप्स में प्यार दो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो या बिल्कुल मत रखो। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है बस उस पर फोकस करो। इससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून और बैलेंस आएगा। चिंता छोड़ो, कर्म करो, यही गीता का सार है, और मुझे यही आपको आज बताना है।